अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं कोई मुबल्लिग या खतीब नहीं हूँ और न ही मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ नसीहत करूँ। मुझे तो सिर्फ चंद टूटे-फूटे अल्फाज में सिर्फ इज़हार ख्याल करना है। मेरे दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं कॉलेज से वापस आया तो दरवाजे पर मेहमानों से मुलाकात हुई और ये लोग बेटे के रिश्ते के खातिर आए थे। उन लोगों से गुफ्तगू हुई और गांव के कुछ चुनिंदा लोग भी थे। सबने मिलकर ये फैसला किया कि शादी में एक 4 चक्का, फ्रिज, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन और 50,000 नकद पर खरीदी। तब मैंने अपने बड़े लड़के की शादी करा दी और 2 बेटे बचे हैं। सोचता हूँ इसी तरीके से इन लोगों की भी शादी करा दूं। अरे बाबा, आप इस कदर परेशान हाल क्यों नजर आ रहे हैं? क्या आप किसी को तलाश कर रहे हैं? बोलिए, हम नौजवान तो आप ही की खिदमत के लिए हैं। क्या करूं बेटा, मैं तो अपने घर की परेशानी और खस्ता हालत से बहुत तंग आ चुका हूँ। कई बेटियां बालिग हो चुकी हैं और उनके रिश्ते के लिए बहुत परेशान हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोई नया रिश्ता मिल जाए तो अपनी बेटियों की शादी करा दूं। अरे बाबा, बस आप इसी छोटी सी बात के लिए परेशान है। मुझे तो आपके हालत पर बहुत तरस आ रहा है कि अगर आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से मास्टर शमशेर इब्न इसहाक का नाम पूछकर मेरे यहाँ आ जाते तो आपको इतनी जहमत ना उठानी पड़ती। इस इलाके के लोग मुझे जानते हैं कि मेरे 2 बेटे जवान हैं और उनकी भी शादी करानी है। अरे भाई, तब तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आप तय बात कर ले ताकि मुझे किसी जगह और जाना ना पड़े। ठीक है बाबा, मेरी भी यही राय है। अच्छा, तो आप जहेज में क्या क्या सामान देंगे ताकि इसी वक्त अंदाजा हो जाए? और मैं आपको बतला दूं कि गुज़िश्ता साल मैंने अपने बड़े लड़के की शादी कराई। 50,000 नग सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, 4 चक्का, फ्रिज, कूलर वगैरह जहेज में दिया। और आप जानते हैं कि दुनिया तरक्की के उरूज पर है तो भला बेटियों की कीमत में गिरावट आई है, जबकि बेटे तो बहुत मेहनत से पैदा होते हैं। अरे भैया, इससे बेहतर था कि आप मुझसे मिलते ही, कहीं का और मैं रुख करता। अरे बाबा, आप नाराज मत हो। सुनिए जरा, क्यों भागे जा रहे हैं? मैंने आपको कौन सी बड़ी बात कह दी, जबकि आप तजुर्बाकार हैं। मैंने कोई हवाई जहाज या ट्रेन का मुतालबा तो नहीं किया, मैंने सिर्फ वही कहा है जो आजकल चल रहा है। क्या करूं भाई, मेरे पास और सब नहीं। मैं सिर्फ 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए की प्लास्टिक की घड़ी खरीद रखा था और सोचा था कि उसी में काम चल जाएगा। वाह वाह, कितना खींच रहे हो, आगे आ जा। मौलाना साहब, वह एक शख्स एक बूढ़ा से उलझ रहा है, चलिए जरा उन दोनों को समझा दीजिए। हाँ भाई, चले देखते हैं कौन है। फलाई साहब गेट में नहीं कि तुम्हें हटो ना, उन देखे इधर चले सो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दुनिया के अपडेट, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? मास्टर साहब, तुमने निकाह और शादी, जो कि इस्लाम में एक इबादत है, अपने घर की लौंडी समझ रखा है। तुमको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने माशरे से जहेज का रस्म रिवाज खत्म करने के लिए शब रोज को एक कर रखा है और मैं इस्लाही माशरा ही के सिलसिले से एक प्रोग्राम में जाने वाला था, मगर जैसे मेरे रफीक अकरम ने खबर दी कि एक शख्स एक बूढ़ा से उलझ रहा है तो मैं फौरन प्रोग्राम को मुलतवी किया और यहाँ आ गया ताकि तुम्हारा दिमाग को ठंडा कर दूं। अरे मौलाना साहब, आपने मेरी वजह से तकलीफ उठाई, लीजिए 5 रुपए चाय पीने के लिए। क्यों 5 रुपए नहीं है, 20 रुपए है। 20 रुपए भी नहीं है, 10 रुपए है। लीजिए मौलाना साहब, बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, आपके पास वापस दे दूंगा। अब भाई शमसुल चाय के दुकान में जाकर चाय पी लीजिएगा मौलाना साहब, ठीक है ना? ठीक है।
बाबा रहिए, इधर की बातें ना करें। मौलाना साहब से कुछ बातें करने दीजिए, जो बड़े ही कर्रोफट से बातें कर रहे हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिसके पास इतने वक़्त ना हो वो शादी ना करे और लोगों से अलग थलग होकर खिलवत में जाकर अल्लाह की इबादत करे। उनको तो दुनिया की झमेलियों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? अपनी हिमाकत खुद ही लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। तामर्द सुखन्ना गुफ्ते बाशत, तामर्द सुखन्ना गुफ्ते बाशत, आइब नशना अफ्ते बाशत। ऐसा लगता है कि आपको इस्लाम और उसकी तालीमात से कोई वास्ता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि तजर्रुद और अफगानियत से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर अस्सबाब मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहमद लिल-फरज, कि तुम में से जिसे शादी की ताकत हो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे निगाहें नीची रहती है और शर्मगाह की भी हिफाजत होती है। बताइए, जो आप कह रहे हैं यह हदीस के बिल्कुल खिलाफ है या नहीं? मौलाना साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये सिर्फ मेरे ही लिए नहीं बल्कि पूरे सामने के लिए है, क्योंकि मौलाना साहब ठीक कह रहा हूँ ना। मौलाना साहब, आप तो सारी बातों का निशाना मुझे ही बनाते चले जा रहे हैं, जबकि मैं ही नहीं बहुत से लोग इस जहालत में मुब्तला हैं और इन अहकाम के रसूम के लिए खबरें हैं। जिस तरह आप मुझे मुखातब कर रहे हैं, गोया एक रसूम का मौजिद मैं ही हूँ। मेरे भाई, आप नाराज मत हो। मैं सिर्फ आपका निशाना नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक हकीकत का इजहार कर रहा हूँ और यह पैगाम दे रहा हूँ कि निकाह जैसे आसान पर मसले को दुश्वार बना कर रख दिया, उसके नतीजे में निकाह पर जो असर पड़ता है और बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। मौलाना साहब, आपने निकाह के सिलसिले में जो बातें बयान की और हदीस से उसका सबूत पेश किया, वो वाक़या यकीनन काबिल तस्लीम है और अब तक मैं नावाकिफ था और मेरी समझ में नहीं आता कि लोग जहेज देने और लेने से क्यों रोकते हैं, जबकि उसमें फायदा ही फायदा है और गरीबी दूर होने का इम्कान है। जाहिर सी बात है कि इसका असल सबब निकाह और जहेज है। कौन नहीं चाहता कि उसकी दामाद बेटी खुशहाल रहे। इस जैसे सड़ियल बुढ़े और बखील ऐसे हो सकते हैं जो अपने दामाद को 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए वाली प्लास्टिक की घड़ी देकर खुद भी तंगी की जिंदगी गुजारते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी तंगी में रखना चाहते हैं। जब हमारे पास इतना पैसा ही ना हो तो क्या हम चोरी और डाका डालकर आपके लिए R15 का इस्तेमाल कर इंतजाम करूं? चोरी और डकैती मेरी बस की बात नहीं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तुम बहुत बड़े हरीस और राशि मालूम होते हो, तभी तो जो है इसकी सारी खराबियां तुम्हारी निगाह में भली मालूम होती है। और तुम्हारा कहना है कि अगर मालदार घराने में रिश्ता हो जाए तो माल असबाब की ज्यादती होती है, आंगन में उजाला होता है, मगर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जहेज लाने वाली बीवी का अपने शोहर के साथ कैसा सलूक रहता है। जब कभी कोई बात हो फौरन अपने जहेज के सामानी का हवाला देकर बोलती है और तुम कहते हो कि गरीबी दूर होती है। तुमको मालूम होना चाहिए कि ये गरीब उन सामानों को कहाँ से लाएगा। यही वजह है कि बहुत से गरीब अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाते और बेटी यूं ही घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती है। यही वजह है कि ये बेचारा उन सामान को कहाँ से लाएगा। अफसोस और अफसोस, शादी जो कभी खाना आबादी का पेशेमा और जमीन में हुआ करती थी, आज खाना बर्बादी का मुतारादिफ बन चुकी है। इस्लाम और अहकाम इस्लाम को पसे पस डाल दिया है, जिसका खमियाजा हर एक को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप भी जरा ठंडे मिजाज से सोचें और फिर कोई राह अमल तैयार करें। मौलाना साहब, आपकी बातें तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन आप भी तस्लीम करेंगे जहेज देना बाइस फख्र है। इससे लड़की वालों की शान और शौकत का मुजाहरा होता है, लड़की वालों की शोहरत होती है और उसकी इज्जत और वकार में इजाफा होता है। अल्लाहु अकबर। जहेज और बाइस फख्र, जहेज, इज्जत, ये फिरदौस ख्यालात मिटा दीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। खलीफा दो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जहेज कोई इज्जत की चीज होती, अगर इज्जत और अज़मत का ताल्लुक महज जहेज से होता तो उसके वली मुस्तहिक सैयदुल बशर फखर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। क्या आप अपने अज़वाज मुतहहरात से गिरा कदर मेहरबान थे और आला जहेज देने
वाले के यहाँ निस्बत पसंद फरमाते। अपनी जिगर गोशा हजरत फातिमा, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम को ज़ोर जवाहिर का ढेर जहज में देते, मगर नहीं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अज़मन निकाह बरकतन व हिस्रा मवन्ना, कि सबसे बरकत निकाह वह है जिसमें सबसे कम खर्च हो और कम लागत आए। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कर दिखाया। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना चाहिए, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। नबी के रास्ते से कदम जो भी हटाएगा, नबी के रास्ते से कदम जो भी हटाएगा, कभी रास्ता ना पाएगा, कभी मंजिल ना पाएगा। मौलाना साहब, आज तो आपने मेरे जहन को साफ कर दिया। ऐसी ऐसी गिरा कद्र और कीमती बातें बयान की, जिंदगी उभर कर सामने आ गई। अब मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह नबी के तरीका को अपनाऊंगा। आप मेरे हक में दुआ करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह आपको सुन्नत का पाबंद बनाए, आमीन। मौलाना साहब, जरा इन बेटियों को समझा दीजिए कि मेरी बेटी के उसके बेटे के साथ रिश्ता तय करे। हाँ भाई, आपको बाबा की लाज रखनी होगी। इन्हीं के बदौलत आपका अहकाम शरिया और तरीक़े नबवी से आगाह हुई है। हाँ बाबा, आप अब बिल्कुल ना घबराइए। इंशाअल्लाह मैं इसी साल 35.5 तारीख को अपने बेटे की शादी आपके बेटी से करा दूंगा और आपसे कुछ ना लूंगा। मुझे सिर्फ नेक सीरत और बाअखलाक मिलनी चाहिए। मौलाना साहब, जरा इन साहब को भी समझा दीजिए ताकि इस जलसे की खबरें शाये करे तो मुझे बददीन साबित कर दे। हाँ भाई अकरम, इस किस्म की कोई बात आप शाये बिल्कुल ना करें। ठीक है मौलाना साहब, आप जैसा हुक्म देंगे मैं वैसा ही करूँगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।